मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का आगाज होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने में लग गए और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वायदे पूरे करने का लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। वहीं ग्वालियर की बात करें तो दक्षिण 17 विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पंकज गुप्ता काफी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। पिछले कई सालों से जनता की समस्याओं को देख रहे और उनका समाधान करने के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी अपील तो हमारी जनता से ये है कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल साहब ने 10 गारंटी दी हैं, उस 10 गारंटी को हर घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं। शब्द से पालन करने का उनसे हम अपना वादा कर रहे हैं। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे बड़ी परेशानी जनता की ये है कि मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। आज हम जनसंपर्क के दौरान ये देखा, जगह जगह गंदगी, सीवेज लीकेज, पानी की बिखराल समस्या, रोड मालूम नहीं पड़ रहा है कि रोड है कि दलदल का एक खांचा बना हुआ ऐसा है जिसमें हमारा पैर जाता है। ये आभास होता है कि ऐसा तो नहीं पैर हमारा और अभी 1-2 फुट अंदर चला जाए। जनता में त्राही मची हुई है और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हमको परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन का हमको जनता आशीर्वाद दे रही है और हम प्रचंड बहुमत से जनता के जनार्दन के आशीर्वाद से ये सीट निकालेंगे। वैसे कब से राजनीति में है और आपको आम आदमी पार्टी ने चुना है, तो क्या आपका मतलब आपके खुद के क्या विचार हैं जो जनता के भरोसा आपको आम आदमी पार्टी ने जताया आपके ऊपर? देखिए साहब, राजनीति एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात जनता तक पहुंचाने का और जनता की बात सुनने का। क्योंकि हम बचपन से समाज सेवी प्रवृत्ति के इंसान हैं और मैंने बचपन से कई ऐसे समाज सेवी कार्य किए हैं, भले ही वो राजनीति ना हो। समाज सेवा का प्लेटफॉर्म राजनीति ना होकर अन्य कई प्लेटफॉर्म है जहां हम समाज सेवा कर सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने हमारा चयन कुछ हमारी कार्यशैली देख के किया होगा। ये शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि हम पे इतना भरोसा उन्होंने क्यों जताया है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने जिस आशय से हमको ये इतना बड़ा जिम्मेवारी दी है, मैं उनकी जिम्मेवारी निभाऊंगा और ये सीट निकाल के दूंगा। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, क्या मध्य प्रदेश में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी? देखिए साहब, सरकार के लिए हमको कम से कम 1/2 से 0.001% हमको मिलना चाहिए। 116 सीट आना चाहिए थी। चूँकि शीर्ष नेतृत्व पे कुछ इस तरह का ये रहा कि डिसीजन बीच में उनको कुछ ही सीटें डिक्लेयर की चुनाव में लड़ने के लिए, तो संपूर्ण सीट डिक्लेयर नहीं होने से अगर आज हम पूर्ण कहें सत्ता मेरे पक्ष में आ जाएगी तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन हमको उम्मीद है कि हम शासन में बैठेंगे। आपके कार्यकर्ता गल जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का मन पूछा, जनता का क्या कहना है, बदलाव का समय है कि नहीं है? देखिए साहब, जनता आज हम लोग एक जनसंपर्क में निकले हुए थे 52 वार्ड पे, पूरा मन बना लिया है कि हमको परिवर्तन करना है और जनता इस तरह बात कर रही है। वो समझते हैं कि हम बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो सबसे पहले उनका ये होता है कि आप फिर वोट मांगने आ गए, केवल एक बार आप आते हो। तो हमने जब केजरीवाल साहब के बारे में बताया, अपने मन की व्यथा बताई, तो उन्होंने हमारा हृदय से स्वागत किया और माताएं बहनों के द्वारा और पारिवारिक सभी सदस्यों के द्वारा हमको ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है कि हमको लग रहा है कि हम अब बहुत जल्दी आप लोगों के सहयोग से आपकी कितनी सीट निकल रही है? देखिए साहब, हम लोग 70 सीटों पे लड़ रहे हैं अभी और उम्मीद है कि हम सभी कार्यकर्ता पूरी 70 सीटें निकालेंगे। अगर सीटें निकलती हैं तो किस पार्टी को गठबंधन तो करना पड़ेगा? अगर सीटें निकलती हैं तो किस पार्टी से आप गठबंधन करेंगे? देखिए साहब, गठबंधन करना मेरा काम नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उनके शीर्ष नेतृत्व के आदेश को हम पालन करेंगे। देखिए साहब, केजरीवाल साहब ने जो 10 रेवड़ी शब्द आपने कहा, वो रेवड़ी शब्द एक तकिया कलाम हो गया है। एक्चुअल वो केजरीवाल साहब ने 10 रेवड़ी शब्द ना कह के वो लिखित में गारंटी देते हैं। रेवड़ी एक ऐसा उपहार है जो कुछ आंशिक लाभ लेने के लिए हम देते हैं और आंशिक लाभ प्राप्त होने के बाद उसको वापस ले लें, उसको हम रेवड़ी कहते हैं। और केजरीवाल साहब जो रेवड़ी शब्द आप कह रहे हैं, तकिया कलाम होने के कारण उन्होंने रेवड़ी शब्द कहा, लेकिन वो लिखित में दे रहे हैं। हमारा अमिट है और हम लोग उन 10 गारंटियों पे शब्द से अमल करेंगे। आम आदमी पार्टी काम कर रही है, प्रत्याशी भी चुनाए गए हैं जी, मगर कौन सी वाली पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए मध्य प्रदेश में? देखिए साहब, मध्य प्रदेश का तो निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। रहा सवाल हमारे क्षेत्र का है, चुनौती वहाँ होती है जब हमको ये लगता है कि अगला व्यक्ति हमसे दावेदारी में ज़्यादा है। जनता का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद मुझे अभी तक मिला है,
हमारे सामने किसी प्रकार की किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है।